बड़ी खबर भोपाल से। पीएफआई मामले में बड़ी खबर, एनआईए ने 4 आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर लिया है। चारों आरोपियों को एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। एनआईए ने आरोपियों को इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किया था। तो यह बड़ी खबर है पीएफआई मामले में। ये इस वक्त की बड़ी खबर कि 4 आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। चारों आरोपियों को आपको बता दें कि एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। सुधीर, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, 4 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल बात करें तो एनआईए ने अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट में पेश किया था और उसके बाद पहली तस्वीरें उन चारों आरोपियों की अपने दर्शकों को दिखाएंगे हम, जिनको एनआईए के जो जवान हैं और मध्य प्रदेश एटीएस के जवान हैं वो बाहर लेकर निकलते हुए। और अगर बात करें तो उनको 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है और 7 दिन की रिमांड के बाद में 30 तारीख तक यानी कि ये लोग रिमांड पर रहेंगे। और जो आरोपी है, क्या कहेंगे हम बेगुनाह हैं, यूएपीए डाला है। तो देख सकते हैं कि ये आरोपी हैं। हालांकि जो शब्द थे इनके कि हम बेगुनाह हैं और टेरर फंडिंग के आरोप में इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने जो गाड़ी है उसको अब यहाँ से ले जाते हुए विशेष जो वाहन था उसमें यहाँ पर लेकर आए थे। और उसके बाद देखेंगे ये ट्रेवलर गाड़ी जिसमें एनआईए के जवान जो है सभी चारों आरोपियों को ले जाते हुए कोर्ट के अंदर इनको पेश किया गया था। उससे पहले मेडिकल टेस्ट इनका कराया गया था भोपाल के जेपी अस्पताल के अंदर और अंदर तकरीबन आधा घंटे से ज्यादा यहाँ पर सुनवाई की गई थी। जिसके बाद में एनआईए की ओर से जो बात कही गई थी कि फिलहाल पूछताछ के लिए इनकी 7 दिन की रिमांड कम से कम एनआईए को चाहिए। जिससे जो वक्त मांगा गया था कस्टडी के लिए, रिमांड के लिए, उसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए चारों आरोपियों को एनआईए की हिरासत में इन सभी को भेज दिया है 7 दिन के लिए। और ये माना जा रहा है कि 7 दिन तक एनआईए अब इनसे पूछताछ करेगी और अगले 30 सितंबर को इनकी पेशी भोपाल कोर्ट के अंदर की जाएगी। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला और खासकर अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पूरे देश भर में दबिश दी गई थी, तकरीबन 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, 106 आरोपियों को माफ कीजिएगा गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 4 आरोपी जो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए थे उज्जैन और इंदौर से, उनको थोड़ी देर पहले तकरीबन पौन घंटे पहले यहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया था। और ये बात कही जा रही थी कि बार बार की एनआईए इनका रिमांड मांग सकती है कोर्ट से। और लगभग जब कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हुई इस पूरे मामले को लेकर, तो जो अब तक पूछताछ के अंदर जो तथ्य निकल कर आए थे उसके आधार पर एनआईए ने जज के सामने अपनी दलील रखी थी कि फिलहाल जो पूछताछ की गई है वो नाकाफी है, लिहाजा और पूछताछ इनसे करनी है। और चूंकि मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इनकी रिमांड एनआईए को दी जाए। और 7 दिन की रिमांड की जो अपील की गई थी वो स्वीकार की गई है, जिसके बाद में 30 सितंबर तक इनको एनआईए की हिरासत में भेजा गया है। और थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें दिखा रहे थे कि एनआईए की टीम कोर्ट में पेशी के बाद इन सभी आरोपियों को लेकर भोपाल में जो एनआईए का दफ्तर है वहां लेकर गई है। चलिए, निश्चित रूप से सुधीर, अब 4 आरोपी हैं, 7 दिन की रिमांड ली गई है। आगे किन किन बिंदुओं पर पूछताछ होगी, किस तरह से पूछताछ होगी आगे? देखिए, शुरुआत में जो सबूत मिले थे, जो तथ्य मिले थे, उसके आधार पर इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया था। पूरे देश भर में ये जानकारी निकल कर आई थी कि देश के 10 राज्यों में 11 राज्यों में माफ कीजिएगा जो पीएफआई से जुड़े हुए सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के जरिए जिहादी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी के आधार पर यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। कल जिस तरीके से एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ में, ईडी के साथ में इस पूरे मामले पर दबिश दी थी, उसके बाद में कई सारे खुलासे हुए थे कि ये ट्रेनिंग कैंप चलाने के नाम पर कहीं ना कहीं फंडिंग भी की जाती थी और जिहादी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाता था। जो मुख्य 4 आरोपी थे, जो कहना चाहिए मुखिया थे, लीडर थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद में अब एनआईए की पूछताछ जो है वो कुछ 4 से 5 बिंदु जिनके आसपास घूमेगी। मध्य प्रदेश की जहां तक हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर इनका जो नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था इस बात की तहकीकात की जा रही है। यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के तकरीबन 26 जिलों तक पीएफआई अपना नेटवर्क बढ़ाने में सफल रही थी और उनमें से 5 जिले जो है वो इनके हॉट स्पॉट हुआ करते थे, यानी कि वहां पर अपना तगड़ा नेटवर्क बनाने में पूरी तरीके से सफल हुए थे। वहां पर कई सारे कैंप इनके द्वारा लगाए गए थे। उन कैंपों के अंदर किन लोगों को शामिल किया गया था, ये अगली पूछताछ का बिंदु होगा कि उन कैंप के अंदर ट्रेनिंग लेने वाले आखिर लोग कौन थे। इसके अलावा जो एक और मुख्य बिंदु है वो पैसे से जुड़ा हुआ है, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। जो फंडिंग इस पूरे संगठन को होती थी, ट्रेनिंग कैंप के अंदर जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको आगे प्रचार प्रसार के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, उनके खातों के अंदर रकम डाली गई है। जो अब तक जानकारी सामने निकल कर आई है कि 7,000 से लेकर 40,000 तक की रकम जो है एक व्यक्ति के खाते में डाली गई है, जो प्रशिक्षित जो इनके मास्टर ट्रेनर हुआ करते थे उनके खाते में। लिहाजा जो मास्टर
मास्टर ट्रेनर थे वो कौन थे और उन्होंने अपना नेटवर्क कहां तक आगे फैलाया, ये दूसरा अहम बिंदु है एनआईए की पूछताछ का। और न केवल ये पूछताछ का अहम बिंदु है बल्कि इनसे पूछताछ के बाद में जो नाम निकल कर आएंगे, माना जा रहा है कि उनको भी जल्द हिरासत में लिया जाएगा, जिससे कि आगे की कड़ी को कम से कम और ज्यादा पकड़ा जा सके, आगे की कड़ी को खोला जा सके। इसके अलावा सबसे अहम बिंदु है कि जो टेरर फंडिंग को लेकर इनके सोर्स क्या थे, जो बात अब तक सामने निकल कर आई है कि देश के अलावा विदेशों से इनको फंडिंग हुआ करती थी। आखिर ऐसे कौन से देश थे जो इनको फंडिंग हुआ करते थे? जो बात थी कि पीएफआई ने बाकायदा कमेटियां बनाकर रखी हुई थी, उन कमेटी के सदस्यों को लेकर भी पूछताछ जो है वो एनआईए करेगी इस पूरे रिमांड के दौरान। यह माना जा रहा है कि कमेटियों का काम क्या केवल फंडिंग जुटाना था, या वो भी इसी तरीके के जो कैंप थे वो लगाने का काम करती थी। और विदेशों में जो कमेटियां थी उनको चलाने वाले लोग थे, उनके मेंबर्स कौन थे और किस। सुधीर, जिन 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, रिमांड पर लिया गया है इस वक्त, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है, इन चारों के बारे में? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से ये लोग लगातार सक्रिय थे और पीएफआई की गतिविधियां, जब मध्य प्रदेश में सिमी के या देश के अंदर सिमी पर बैन लगा था, उसके बाद से एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो नाम पीएफआई का दिया गया था, इसके अंदर ये बताया गया था कि ये सोशल वर्क करना चाहते हैं। कई सारे सेंटर्स की बात इनके द्वारा कही गई थी, जिसमें कि युवाओं से जुड़े हुए जो मामले थे, इसके अलावा जो सोशल वर्क की बात कही जा रही थी, इसकी आड़ में जिहादी गतिविधियां थी। और खासकर अगर बात करें तो कुछ ऐसे जो माइनॉरिटी को लेकर काम करते हैं, जिहादी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, उन लोगों का ब्रेन वॉश करने के साथ साथ ये चारों जो लीडर्स थे उन लोगों को तैयार करते थे कि किस तरीके से जो इनकी विचारधारा है, जो जिहादी विचारधारा है, उसको आगे लोगों तक पहुंचाया जाए और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो जिहादी गतिविधियां उसको आगे जो तेजी से आगे बढ़ाया जाए। ये एक प्रमुख इन लोगों के बारे में सुराग अभी तक निकल कर आया है। फंडिंग इन लोगों के द्वारा जो की जाती थी, जो कहा जा रहा है कि इन लोगों के जो तार थे वो दिल्ली से लेकर जो गल्फ कंट्री है, जो कहना चाह रहे हैं कि खाड़ी देशों के जो लोग थे वो इनको फंडिंग किया करते थे। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो ये 4 ऐसे मुखिया थे जो मध्य प्रदेश के सभी 26 जिलों के अंदर जो कैंप लगाने का काम करते थे। हालांकि ये मुखिया है, इनके द्वारा कुछ मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए थे जिनकी जानकारी एनआईए को जुटानी, और शायद इसीलिए एनआईए ने इनकी रिमांड की मांग जो है कोर्ट के सामने की थी। लिहाजा उज्जैन और इंदौर से गिरफ्तारी के बाद में जो बात कही जा रही थी कि कैंप के साथ में जो विचारधारा है इससे लोगों को कैसे जोड़ा जाए, अपने नेटवर्क का विस्तार किस तरीके से आगे किया जाए, ये ऐसे तमाम बिंदु थे जो पूछताछ में अभी तक सामने निकल कर आए हैं। और चलिए सीधे 7 दिन की रिमांड मिली और देखना होगा कि पूछताछ में क्या क्या खुलासे होते हैं। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।